ऑफिसर्स भेजे जज साहब ने चौथी पेशी पे और उनको कहा कि आप पेश करें। तो जब वो खोला इन्होंने आके वो कमरा तो उसमें पता चला कि सारे कागज़ गायब हैं, चंद सफ़ात रह गए थे उस सारी इन्वेस्टिगेशन की। तो हमने तो पहले दिन से कहा है कि इनका मैलिफाइड इंटेंशन है, ये जेआईटी इन्वेस्टिगेशंस जो है इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं जो ये बात प्रूव करती हैं कि खान साहब के ऊपर एक ऑर्केस्ट्रेटेड हमला हुआ था, उनके ऊपर बाकायदा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी और उसमें एक बंदा नहीं इन्वॉल्व था, उसमें 3 बंदे इन्वॉल्व थे। इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि 4 ऐसे अफसरान जिनका नाम खुर्रम शाह, नसीबुल्ला, एहसानुल्ला, तारिक महबूब, ये 4 वो अफसरान थे जिनके ऊपर होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा इंक्वायरी की और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसकॉन्डक्ट के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि उनके खिलाफ पीडा एक्ट के मुताबिक इंक्वायरी करें। अब इस पे सोने पे सुहागा इन्होंने ये किया, पहले तो एक फेडरल गवर्नमेंट ने जेआईटी बना दी जो कि उन्हें जुरिस्डिक्शन थी नहीं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेआईटी थी जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत ने बनाई थी, वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट ने एक जेआईटी बनाई, उसके खिलाफ हमने आपको पता पिटिशन दायर की थी कोर्ट के अंदर। उसके 2 दिनों के बाद इन्होंने एक और जेआईटी बना दी और किसने बनाई? ये जो इंटरिम हुकूमत है उसने बनाई। और ये किन पे मुश्तमिल थी? इसके अंदर यही 4 बंदे खुर्रम शाह, नसीबुल्ला, एहसानुल्ला, तारिक महबूब, जिनके खिलाफ पीडा एक्ट का ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था कि इन पे पीडा एक्ट लगना चाहिए फॉर मिसकॉन्डक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उन्हीं 4 बंदों को उस जेआईटी में लगा दिया गया। अब इससे ज्यादा तो ये चीज वाज़ेह नहीं हो सकती कि बिल्कुल एक मैलिफाइड इंटेंशन है कि खान साहब की जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उनका ये बेड़ा गर्क करें, बिकॉज ये प्रूव करना चाह रहे हैं। खान साहब ने आपको पता है कि 3 बंदों पर इल्जाम लगाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर राना सनाउल्लाह, इसके अंदर शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी, ये सारे शामिल हैं इसके अंदर, और ये बार बार कह चुके हैं। अब ये जो शामिल हैं, शामिल तफ्तीश इनका ना करने के लिए ये सारे होचे हथकंडे किए चले जा रहे हैं। जज साहब के सामने आज हमने अपनी पिटीशन जब दायर की तो उन्होंने अब ये कहा है कि अगले पीर को जितनी पिटीशंस हैं उन सबको नोटिस देके एवरीबडी शुड बी देयर, और हम इंशाल्लाह इस दौरानिया में अगर ये नाजायज़ ये जो जेआईटी बनी है इसने किसी किस्म की कोई हरकत की, किसी किस्म की कोई डिमांड की, किसी किस्म का कहा कि जी हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो उन्होंने कहा आप हमारे पास कोर्ट में वापस आए, हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल रोक देंगे जब तक मंडे तक डिसीजन नहीं आएगी। दे आर नॉट परमिटेड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। ये सारी चीज़ आपके सामने बार बार हम इसलिए रख रहे हैं कि इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसकी नीयत ही ख़राब है। इनकी हर तरीके से कोशिश है कि खान साहब के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है, अगर इस पर सही इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि ये असैसिनेशन थी और इसके अंदर ये सारे लोग मुलव्विस थे। इसको ना करने की खातिर ये इस तरह के तमाशे कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमें अदालत से इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जब नेक्स्ट मंडे को ये सारे हाजिर होंगे, एक तो ये बड़ी खुश आइन बात है कि उनको रोक दिया गया है कि आप किसी किस्म की कोई डिमांड रिकॉर्ड की, क्योंकि यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लीगल वेयर वी आर कंसर्न्ड। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।